we'll be starting with called budgetary control. So इसके लिए first you should understand the meaning of the word budget. बजट वर्ड सुना होगा. एवरी ईयर एंड पे मतलब 1st Feb नॉर्मली आवर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स अ बजट ऑन इंडिया. तो बेसिकली वो बजट में क्या बताते हैं उन लोग, कंट्री का फाइनेंस. कि कंट्री का फाइनेंस मतलब क्या, इंडिया को पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, टैक्सेस से, जो भी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट. कोई एसेट गवर्नमेंट बेच रही है उससे, कुछ लोन लेना पड़ रहा है उससे, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, और गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में ऑन वेरियस थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, हेल्थ, मेडिकल, देन डिफेंस, ये सब चीज पे कितना खर्चा करना पड़ेगा. ठीक है, बराबर है. सो अगर रिसीट्स जितना पैसा आएगा, समझो पैसा आएगा से 100 रुपीज और खर्चा होगा 120, सो 20 रुपीज शॉर्टफॉल हो गया, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं, बजट डेफिसिट. और अगर समझो 100 रुपया रिसीव होने वाला है और 90 खर्चा होने वाला है, तो 10 रुपीज सरप्लस. ठीक है, तो जैसे ही कंट्री का बजट बनता है, ठीक है, वैसे इवन अपने घर में भी बजट बनता है. सबसे बेस्ट बजट मेकर होते हैं हाउसवाइफ, बराबर है. भले ही वो अंबानी हो, बराबर है, तो उधर भी नीता अंबानी बजट बनाती होगी, कुछ तो बनता होगा ना उनका भी. भले उधर करोड़ साइलेंट होगा, लेकिन बजट तो उधर भी बनता होगा. ठीक है, और वैसे ही एक नॉर्मल पर्सन का, जिसके समझो अर्निंग 10,000 रुपया भी मंथ में है, उसमें भी वो हाउसवाइफ अच्छे से मैनेज कर लेगी. तो उन लोग भी क्या करते हैं, वो 10,000 भी होगा ना, तो उसमें कितना फूड आइटम्स पे खर्चा होने वाला है, करेक्ट, कितना मेडिकल पे, कितना बच्चों की पढ़ाई पे, यू नो, ऑल सब, और थोड़ा सेविंग्स भी होना चाहिए. फिर भी वो कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं मतलब बचा के रखते हैं. सो दैट इज दे आर द बेस्ट बजट मेकर. ठीक है, सो वैसे जैसे कंट्री लेवल पे होता है, हाउस लेवल पे होता है, वैसे कंपनी लेवल पे भी होता है. कंपनी को भी प्लानिंग करना पड़ता है आने वाले साल के लिए. क्यों करना पड़ता है, एनीबॉडी कैन से. क्या फायदा होगा करेंगे तो, या क्या नुकसान होगा नहीं करेंगे तो. मतलब कैन यू एक्सप्लेन. देखिए दैट कैन बी ए पॉइंट, बट बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है मन में, अगर बजट नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा वो समझ लेते हैं. तो अपने आप समझ, अगर मैं बोलता हूँ बजट नहीं बनाएंगे तो क्या तकलीफ होगी मालूम पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, बराबर है. अब समझो हम लोगों ने बजट किया ही नहीं, ठीक है, और ऐसे ही जैसे चल रहा चलने दो, सबको अथॉरिटी दे दी, जो करना है करो, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सबको अपना अपना बोले ना फ्रीडम दे दिया. अब समझो परचेस मैनेजर ने 1 लाख केजीज परचेस कर लिया रॉ मटेरियल, उसको लग रहा है कि 1 लाख केजी खरीद लेना चाहिए, खरीद लिया. फिर परचेस कर ये रॉ मटेरियल खरीदा. इसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने इस 1 लाख केजी को यूज किया, पूरे को यूज कर लिया, और समझो 2 केजी से एक फिनिश गुड बनता है. एक एग्जांपल, 2 केजी से एक फिनिश गुड, तो 1 लाख से कितना बन गया होगा, 50,000 यूनिट्स बन गया, इतना बन गया. ठीक है, और फिर सेल्स मैनेजर ने प्लानिंग किया या जो भी किया, और उसने आइडेंटिफाई किया इसमें से ना 2,000 यूनिट साल का बिक जाएगा. तो बराबर है ना प्लानिंग है. क्यों, प्रॉब्लम क्या है. हाँ, बना कितना दिया, 50,000, बेचेंगे कितना, 2,000 ही बिक रहा है, मतलब डिमांड ही उतना है, तो बाकी 48,000 एक्स्ट्रा हो गया. अब अगर ये पेरिशेबल प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, खराब हो सकता है. फैशनेबल प्रोडक्ट होगा तो आउट ऑफ फैशन हो सकता है, करेक्ट और नॉट. या अगर नहीं भी है समझो, तो 1 साल बाद, 1-2 साल तक चलेगा, तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी.
इज दैट क्लियर? तो कंपनी का बड़ा नुकसान होगा कि नहीं? सो लॉजिकली ये बराबर है क्या? तो लॉजिकली होना क्या चाहिए? प्लान होना चाहिए। कैसे प्लान होना चाहिए? सेल्स मैनेजर को पूछ लेना चाहिए भाई उससे कितना बिकेगा। अगर वो बोलता है 2000 ही बिकने वाला है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को बनाना कितना चाहिए? 2000 ही। और उसको बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, एक को बनाने के लिए 2 केजी चाहिए था, तो 2000 को बनाने के लिए 4000 केजी चाहिए, तो उतना ही खरीदना चाहिए। दिस इज प्लानिंग। ये प्रॉपर है कि नहीं? सो यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज नथिंग बट बजटिंग। इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ ये बजट बनाता कौन है? सो बजट इज प्रिपेयर्ड, एक आदमी का काम है क्या कि पूरे टीम का होगा? क्योंकि कंपनी में है ना, परचेस मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, एचआर मैनेजर अलग है, बराबर? सबका अपना अपना काम है। फाइनेंस को एचआर वाले का मालूम नहीं होगा, सेल्स वाले को फाइनेंस का नहीं मालूम होगा। तो सबको बुला के, इन सारे मैनेजर्स को बुला के, और उनसे उनका टारगेट्स लिया जाएगा, ठीक है? और उस बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा कि कितना बनाना है, कितना बेचना है, ठीक है? बट ये सबको बुलाएगा कौन? मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करेगा? सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बजट कंट्रोलर। जनरली वो कंट्रोलर कौन होता है? जो कंपनी का चेयरमैन या एमडी होगा। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में कौन होगा? मुकेश अंबानी होगा ऑब्वियसली। तो वो अपने टीम मेंबर्स को बुलाएगा, मैनेजर्स को बुलाएगा, और सबसे व्यूज लेगा, और उसके बेसिस पे बजट बनाएगा। इज दैट क्लियर? सो बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अ हेड हु इज कॉल्ड एज व्हाट? बजट कंट्रोलर। और इसके अंदर इसकी पूरी टीम होती है, लाइक फाइनेंस, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पास्ट पीरियड, प्रेजेंट पीरियड के फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर पीरियड, ठीक है? इट हेल्प्स अस इन प्लानिंग अबाउट द कमिंग ईयर। इतना पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब कैसे प्लानिंग करते हैं वो करने के पहले ये थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लेते हम लोग। सो टॉपिक का नाम आप लोग लिख दो, बजटरी कंट्रोल। टॉपिक नेम बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट, बजट। It is a statement of future period which helps us to plan in advance regarding our business for the coming period. Regarding our business for the coming period. Second, budget includes, second point, अच्छा बजट में क्या क्या चीज होगा? लॉजिकल सोचो। पहले तो कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ ना कुछ टारगेट्स हम लोग को मिलेंगे। मतलब कंपनी अपने, जो कंपनी का मैनेजर होगा, एमडी होगा, वो अपने हर एक मैनेजर को टारगेट देगा, आप लोग को इतना समझो। परचेस मैनेजर को टारगेट देगा इतना बना परचेस करना है। सेल्स मैनेजर को टारगेट देगा इतना बनाना है, सॉरी बेचना है, ठीक है? फाइनेंस मैनेजर को टारगेट मिलेगा इतना पैसा रेस करना है। ऐसे टारगेट्स देंगे, बराबर है? तो वो जो पहले सबसे पहले टारगेट्स दिया जाएगा, वो टारगेट्स को प्लान खाली टारगेट्स ही देंगे कि उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन भी डिसाइड करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, मैं समझो। लेट्स से सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया हमने कि उसने ना लास्ट ईयर बेचा था 2000, और हम लोग इस साल उसको टारगेट देते हैं इस साल 1 लाख बेचना है। वो मान जाएगा क्या? वाह वेरी गुड, 2000 बिकता नहीं, इधर 1 लाख बेचने की बात कर रहे हैं, बराबर है? तो वो इट शुड बी रीजनेबल, बराबर? अच्छा, और समझो एमडी बोल रहा है 1 लाख बेचेंगे, तो सेल्स मैनेजर पूछेगा कैसे बेचेंगे, आप ही बता दो, हमको तो आता नहीं, आप बता दो। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट और नॉट? समझो। हाँ, अब अगर समझो, या तो रीजनेबल दिया है कि इस साल 2000 बिका, और उनको टारगेट देते हैं इस साल 3000 बेचना है, रीजनेबल है।
हाँ, तो उसको पूछेंगे भाई कैसे बेच सकते हो। समझो सेल्स मैनेजर बोलता है हम लोग नए सेंटर्स ओपन करेंगे, हमारा समझो प्रेजेंस वेस्टर्न इंडिया में है, हम लोग नॉर्थ इंडिया में भी अपने सेंटर्स चालू करें। ठीक है, नॉट ओनली दैट, हम लोग हर एक कस्टमर को कॉलिंग करके उनको है ना कन्विंस करे टू बाय आवर प्रोडक्ट, कुछ डिस्काउंट स्कीम ऑफर करे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा स्पेंड करे, तो उससे हो सकता है। तो अगर कुछ लाइन ऑफ एक्शन रखना पड़ेगा, बराबर है। सो फर्स्ट थिंग होगा टारगेट्स, सेकंड प्लानिंग हाउ टू अचीव दैट टारगेट, और एंड फिर बाद में लास्ट में क्या होगा, जब ईयर खत्म हो जाएगा तो उस टारगेट को किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल्स। अगर टारगेट्स मीट हो गए सो ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा काम किया, सो दे शुड बी रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स या प्रमोशन, और अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उनका प्रमोशन, मतलब बोलते हैं प्रमोशन के पहले डिमोशन, यू गॉट माय पॉइंट, डिमोशन हुआ या उसकी सैलरी में से माइनस किया, जो भी है वो सब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो ही विल बी फर्दर मोटिवेटेड टू डू गुड वर्क, और जिसने खराब किया उसको अगर पेनल्टी लगेगी तो वो अगली बार से सुधर जाएगा। इज दैट क्लियर? सो देयर शुड बी थ्री थिंग्स, अगर मतलब ऐसा एमसीक्यू में आता है, बजट इंक्लूड्स व्हाट, थ्री थिंग्स क्या आएगा, पहला टारगेट्स टू बी अचीव्ड, सेकंड प्लान ऑफ एक्शन हाउ टू अचीव द टारगेट, एंड थर्ड ईयर एंड पे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल्स विद द टारगेट्स टू नो द डिविएशन। डिविएशन समझे मतलब, इज दैट क्लियर? सो ये लिखना है, बजट इंक्लूड्स A, targets to be achieved, targets to be achieved, B, plan of action, plan of action how to achieve the target, plan of action how to achieve the target, C, comparison of targets with actuals, and रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या, देखो अगर समझो हमने सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया 5,000 बेचने का, ठीक है, सब लाइन ऑफ एक्शन प्लान से किया भी किसने, और उससे 3,000 ही बिका। अब जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर ठीक करने के लिए उसके कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि चलो इस बार ये गलती हो गई अपने से, ये सब नहीं हो पाया, अगली बार अपने और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो अभी अगली बार के लिए प्लानिंग करेंगे, तो उसके रेक्टिफिकेशन ऑफ जो हमने इस साल मिस्टेक की उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखेंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ अवर एरर्स। तो 3 चीज हो गई, टारगेट, प्लान ऑफ एक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ टारगेट्स, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, budget is prepared by a team which is headed by whom? Budget controller. फोर्थ, अब चलें बजट, ये जो भी प्लानिंग होगा ये सब ओरल होगा कि रिटर्न होगा, क्योंकि प्लान स्टार्ट ऑफ द ईयर में किया, ओरल रखा, सबको ऐसे ओरल टारगेट्स दे दिए, ईयर एंड पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो जरूरी रहेगा, फर्स्ट डिस्प्यूट हो सकता है उससे, ओरल होगा, समझो मैं, यू आर माई सेल्स मैनेजर, मैंने आपको बोला 10,000 बेचना है, ठीक है, और लास्ट ईयर एंड पे है ना 3,000 बेचा, और मैं आपको बोल रहा अरे आपने कम बेचा, आप बोल रहे नहीं आपने तो 1,000 का टारगेट दिया था, तो डिस्प्यूट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट में जिसमें लिखेंगे
उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट मैनुअल। ठीक है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो ये भी लिख दो फोर्थ, बजट इज written in a document called budget manual। देन एक लाइन छोड़ के लिखो टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, फर्स्ट फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड फंक्शनल बजट्स, फंक्शनल, थर्ड जीरो बेस्ड बजट, बेस्ड बजट। ये तीन लिखा, तो उसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं कैसे बजटिंग बंद करते हैं। तो ये समझो, अगर ऐसा दिया है, तीन कॉस्ट है एक्स वाई और जेड, ठीक है, और जनवरी में 1000 यूनिट्स बनाया और फेब में 3000। ओके, और क्वेश्चन में ऐसा दिया है prepare budget for March for 2500 यूनिट्स। ये अपना क्वेश्चन है, प्रिपेयर बजट फॉर मार्च फॉर 2500 यूनिट्स। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। ठीक है, अभी याद है फिक्स्ड का क्या होता है बताओ, क्वांटिटी इंक्रीज कॉस्ट विल रिमेन सेम, ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो बताओ इस लिस्ट में से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है। वाई अगर देखोगे 1000 यूनिट्स पे भी 6000 है और 3000 यूनिट्स पे भी 6000 है, ये सेम है कि नहीं। तो जिसका टोटल सेम होता है वो क्या होता है, तो ये फिक्स्ड हो गया। ये क्लियर। फिर वेरिएबल का क्या सेम होता है, वेरिएबल का सेम क्या होता है, पर यूनिट सेम होता है, याद है वो टेबल, वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है। तो देखते हैं किसका पर यूनिट सेम है। सो 1000 यूनिट्स का 10,000 है, तो एक यूनिट का कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, बराबर है। और 3000 यूनिट्स का 30,000 है, तो एक यूनिट का कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। तो इधर भी 10 रुपीज है, इधर भी 10 रुपीज है, पर यूनिट सेम है, तो मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया, ये वेरिएबल हो गया एट द रेट 10। ये समझा। तो जिसका टोटल सेम है वो क्या होगा, जिसका पर यूनिट सेम है वो, ठीक है। अब बताओ इसका टोटल सेम है क्या, तो ये फिक्स्ड नहीं है। अब देखते हैं पर यूनिट सेम है क्या। 1000 यूनिट्स का 12,000, तो एक यूनिट का 12 रुपीज हुआ। 3000 यूनिट्स का 26,000, तो एक यूनिट का 12 रुपया हुआ क्या। व्हाट डिवाइड बाय व्हाट, 26,000 डिवाइड बाय 3000 करोगे तो समथिंग 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.66 आ रहा है। तो बताओ इसका टोटल सेम है, नहीं, इसका पर यूनिट सेम है। सो ना तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, ना ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन समझा, कैसे मालूम पड़ता है बताओ, वेरिएबल कैसे मालूम पड़ेगा, पर यूनिट सेम और टोटल सेम तो फिक्स्ड, और कुछ भी सेम नहीं तो सेमी वेरिएबल। ये क्लियर। अच्छा, अब बनाएंगे कैसे बजट। सो बजट बनाना है मार्च का 2500 यूनिट्स का। बताओ वेरिएबल का क्या सेम रहेगा, पर यूनिट। तो पहले भी 10 रुपया पर यूनिट था, अभी भी 10 रुपया, तो 2500 यूनिट्स का। ये क्लियर। फिक्स्ड का क्या सेम रहेगा, टोटल अमाउंट सेम रहेगा।
सो 6,000 था, वो 6,000 ही रहेगा। और सेमी वेरिएबल का वो कैसे करते हैं, वो मैंने एक सिखाया था आप लोग को, क्या याद आया? फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक में कराया था ना, तो वापस वो करेंगे। जनवरी फेब 1,000 यूनिट्स, बराबर है। थोड़ा पार्ट फिक्स्ड होगा और थोड़ा पार्ट वेरिएबल। याद है पूरा टेक्निक? कितना है इधर? Z 12,000, इधर चलो आगे बताओ कितना एक्स्ट्रा बना रहे, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट? ये जो इंक्रीज हो रहा है ये फिक्स्ड की वजह से कि वेरिएबल की वजह से? याद है? सो 2,000 यूनिट का 15,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो एक यूनिट का कितना? 7 रुपीज। सो 1,000 इंटू 7, 3,000 इंटू 7, 12 में से 7 गया तो 5। ये क्लियर? अब मार्च का पूछ रहे हैं, मार्च में कितना बनाने वाले? फिक्स तो सेम ही रहेगा अमाउंट, वेरिएबल का एक का 7 रुपीज, सो 2,500 का कितना? 2,500 इंटू 7, 22। ये समझ में आया कैसे किया? ऐसे हम लोगों ने 2-3 सम पहले भी किए थे। ये 22,500 इधर आएगा। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 53,500। तो आप लोग को एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक 53,500 होगा और 3 रॉन्ग फिगर्स हो गए, तो 53,500 पे टिक करना है। समझ में आया? ठीक है। तो अब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल क्या है? अगर कंपनी ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि नेक्स्ट ईयर 2,500 ही बना के बेचेंगे, सो कंपनी इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, तो कंपनी इज फिक्स्ड। तो ऐसे बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बजट, जो एक ही लेवल के लिए बनता है। लेकिन अगर कंपनी ऐसे बोलती है प्रिपेयर बजट फॉर 2,500 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स, 3 का बना के दो, 2,500 का भी बनाओ, 4,000 का भी बनाओ, 6,000 का भी बनाओ, मतलब कंपनी ने डिसाइड करके रखा है क्या एक? तो कंपनी इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझता है? मतलब कुछ भी करेंगे, जैसा डिमांड होगा वैसे बनाएंगे। तो ऐसे बजट को क्या बोलेंगे? तो बस इसमें ये एक कॉलम 2,500 का, फिर 4,000 का, फिर 6,000 का, तो 3 होंगे ऐसे, तो उसको फ्लेक्सिबल बजट। समझ में आया? एक लेवल के लिए बनाया तो फिक्स्ड, मल्टीपल लेवल्स के लिए बनाया तो फ्लेक्सिबल। अंडरस्टूड? सो ये डिस्टिंग्विश जैसा बना दो फर्स्ट। ये वर्किंग नहीं, ये इसका सम्स करेंगे हम लोग, तो आप लोग खाली ऐसा डिस्टिंग्विश बना दो। दिख रहा है? फिक्स्ड में इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पे प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। जनरल इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दिखाते हैं, और यहां पर जनरली सब दिखाते हैं। सब मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल।
ये लिखा, ये कैलकुलेशन समझा आप लोग को? ठीक है, तो अभी एक एक करेंगे, पहले ये वाला कर रहे हैं ना, इसके सम्स करेंगे, फिर सेकंड फंक्शनल पे जाएंगे एंड फिर लास्ट पे जाएंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स है। पेज 58 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 58 इट सेज द मंथली बजट, मिला क्वेश्चन, द मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑफ अ कंसर्न फॉर 2 levels of activity were as follows। कैपेसिटी 60% और 100% का दिए, 60% पे क्वांटिटी है 600 यूनिट्स और 100% पे 1000 यूनिट्स, और नीचे लिस्ट ऑफ कॉस्ट दिए, वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर, अब 80% कैपेसिटी एक ही लेवल का बोला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बजट। इज दैट क्लियर? अब मुझे इस लिस्ट में से अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, तो मैंने सिखाया अभी आप लोग को, बराबर है? तो आप लोग पहले बताओ कौन सा फिक्स्ड है, जिसका भी टोटल दोनों जगह सेम है वो फिक्स्ड होगा। सो एक तो डेप्रिसिएशन दोनों में 4000 है और इंश्योरेंस दोनों में 1000 है, तो दोनों के लेफ्ट साइड में एफ लिख दो फिक्स्ड का। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल मतलब किसका पर यूनिट सेम है। सो एक एक करके स्टार्टिंग में वेजेस 600 यूनिट्स का 1200 रुपीज है, तो एक यूनिट का कितना हुआ, 2 रुपीज हुआ। राइट हैंड साइड में 1000 यूनिट्स का 2000, तो एक यूनिट का 2 रुपीज। सो ये क्या हो गया, पर यूनिट सेम हो गया। तो उधर वेजेस के लेफ्ट हैंड साइड में दो वी एट द रेट 2, वी एट द रेट 2। समझे ये पार्ट? वैसे ही नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स, 600 यूनिट्स का 900 रुपीज, तो एक यूनिट का कितना, वॉट डिवाइड बाय वॉट, 900 डिवाइड बाय 600, तो आंसर आता है 1.5। ये समझा, ये 1.5 समझा कि नहीं? ठीक है, राइट हैंड साइड में 1000 यूनिट्स का 1500, तो एक यूनिट का कितना, ये भी 1.5 आ रहा है, मतलब दोनों का पर यूनिट सेम आ रहा है, तो ये भी v एट द रेट 1.5। क्लियर? नेक्स्ट है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस में 600 यूनिट्स का 1100 रुपीज, तो एक यूनिट का कितना होता है, 1100 डिवाइड बाय 600 करोगे 1.8 कुछ आ रहा है, और राइट हैंड साइड में 1000 यूनिट्स का 1500 है, तो एक यूनिट का, सो इसका पर यूनिट सेम है क्या, तो ये क्या हो गया, सो उधर SV। समझा ये? लास्ट पावर एंड फ्यूल, 600 यूनिट्स का 1600, तो एक यूनिट का कितना, 2.66, और 1000 यूनिट्स का 2000, तो एक यूनिट का 2 रुपीज। अगेन पर यूनिट सेम नहीं है, तो SV। तो ये समझ में आया कैसे करते हैं? सो दो फिक्स, दो वेरिएबल, दो सेमी वेरिएबल। अच्छा, अभी अपने को बजट किसका बनाना है, सिर्फ एक लेवल का बनाना है। ठीक है, सो वी विल प्रिपेयर दिस वे, हेडिंग लिख दो, अच्छा 80% कैपेसिटी मतलब कितना यूनिट्स होगा, जब 100% इज 1000 यूनिट्स, तो 80% इज 800 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? सो पहले हम लोग सारे वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते, चलो अपने को तो फाइनल फिगर से मतलब है, वो टिक करना है। ठीक है, अब वेरिएबल कितने, दो है ना, वेजेस कितना है, 2 रुपीज है, और दूसरा 1.5 है, तो 3.5 हो गया। समझा? 3.5 क्यों, 2 और 1.5 ना,
सो एक यूनिट का 3.5, तो 800 यूनिट्स का कितना? 800 इंटू 3.5, 2000। ये समझ में आया? तो ये पहला लिख दो। अपने को अलग अलग नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग को फाइनल वो जो टोटल फिगर आएगा ना, टोटल कॉस्ट, वो फिगर पे टिक करना है। तो मैं 2 बार लिखूं, अलग से 2 रुपीज भी लिखूं, फिर 1.5 लिखूं, उससे अच्छा डायरेक्टली 3.5 लिखूं। फिर फिक्स्ड कॉस्ट, एक एक अलग अलग नाम, ठीक है वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझो अलग अलग करा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, आपने 3.5 लिखा होगा तो भी चल जाएगा। पहला क्या है उसमें? वेरिएबल कॉस्ट, वेजेस है ना, एट द रेट ऑफ 2, तो 800 इंटू 2 1600 होगा। और फिर दूसरा का नाम क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये एट द रेट ऑफ 1.5 है, तो 800 इंटू 1.5, टोटल तो वही 2800 होगा। इज दैट क्लियर? अभी चेंज मत करने बैठो, आप लोग चाहिए तो वैसे ही रखा है, एक सिंगल रखा है तो चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। सो 4000 और 1000 डायरेक्टली ऐड करके 5000 लिख सकते हो, और नहीं तो दो अलग अलग नाम लिख के वैसा। और फिर तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ, सो बताओ, हम लोग को जो डिटेल्स दिया है वो कितने कितने यूनिट्स का दिया है, कितने कितने लेवल्स का दिया है? 600 का दिया, और हाँ एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो, अलग अलग 2 बार करने से अच्छा दोनों को ऐड करके एक साथ ही कर देने का। कितना है? पहला वाला मेंटेनेंस 1100 और दूसरा है 1600, सो टोटल कितना हो जाएगा? बराबर है, मतलब इसमें क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग? मेंटेनेंस प्लस पावर, ये दोनों के साथ में कर रहे हैं। और वैसे उधर क्या आएगा? 1500 और 2000, 3500। अभी आगे का बताओ कितना? 400 यूनिट। इधर ये जो 800 डिफरेंस होता है, ये फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल? सो 400 यूनिट का 800 रुपया, तो 1 यूनिट का 2 रुपीज। इज दिस क्लियर? क्लियर? 1 यूनिट का 2, तो 600 का 1200, 1000 इंटू 2, इधर कितना आएगा? ये समझ में आया? एक मिनट, ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी हम लोग को कितने का बनाना है? तो ये सेम रहेगा, और 800 इंटू 2, सो इधर कितना आएगा? इज दैट क्लियर? एक मिनट सुनो, ये बाद में लिखना, ये क्लियर हुआ? इधर कितना आएगा? 3100, ये लिख दो। सो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। सो अपने को है ना 4 फिगर्स देंगे उन लोग, 4 ऑप्शन, उसमें से एक 10,900 होगा, उस पर टिक करना है। क्या क्या समझ में आया? ये नहीं समझा? ये कैसे आया 2700? वो दोनों को ऐड करो, मेंटेनेंस का कितना है? एक का 1600 है, नहीं 1100 है, और दूसरे का 1600 है। दूसरे का मतलब क्या, वो पावर का, तो दोनों को ऐड करके 2700। अभी वर्किंग लिख दो, ये समझ में आया ना? ये लिख लिया सबने?
अच्छा, सो अभी एक सम आप लोग करोगे ट्राई। सो क्वेश्चन नंबर, इसके ये सेकंड है ना, थर्ड। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है X Limited produces a component KP. Direct material costs 7 rupees per unit. अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कि फिक्स्ड कि सेमी वेरिएबल? ये तो हमने स्टार्टिंग में उसमें किया था, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में। डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, सो उधर वी लिख दो 7 रुपीज के ऊपर। फिर डायरेक्ट लेबर एवरेजेस 2 रुपी 50 पैसे पर आवर बोला है, एंड इट रिक्वायर्स 1.60 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मतलब क्या, देखो एक यूनिट को बनाने के लिए 1.60 आवर्स लगता है, वर्कर को इतना टाइम लगता है, और हम लोग उसको हर एक घंटे का कितना देते हैं? नहीं, 2 रुपी 50 पैसा। सो 1 आवर का 2 रुपी 50 पैसा, तो 1.60 आवर्स का कितना इंटू 2.50, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4 रुपीज। सो एक यूनिट का 4 रुपया, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। ये क्या क्या समझ में आया? ठीक है, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है? वेरिएबल। तो नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्किंग नंबर 1 कर दो, डायरेक्ट लेबर। वन यूनिट इक्वल टू 1.60 आवर्स इंटू 2.50। देन फिर आगे दिए सेल्समैन आर पेड अ कमीशन ऑफ 1 रुपी पर यूनिट सोल्ड। सेल्समैन कमीशन इज अ वेरिएबल कॉस्ट कि फिक्स्ड कॉस्ट? सो वो भी वी। देन फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 85,000 पर ईयर, ये तो फिक्स्ड दिया ही है, एफ। उसके बाद एक टेबल दिए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स दिए 1,20,000 और 1,50,000, और अमाउंट्स आर इनडायरेक्ट मटेरियल दिए एक, फिर इंस्पेक्शन दिए, मेंटेनेंस दिए, डेप्रिसिएशन दिए, और इंजीनियरिंग सर्विस दिए। टोटल नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 1,75,000 यूनिट्स। प्रिपेयर अ बजट ऑफ टोटल कॉस्ट एट 1,40,000 यूनिट्स। सो हम लोग को बजट खाली किसके लिए बनाना है? सिर्फ 1,40,000 का, मतलब सिंगल लेवल के लिए बनाना है, तो ये फिक्स्ड बजट हो गया। अब इस लिस्ट में से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है। पहले डेप्रिसिएशन दोनों में 90 है और इंजीनियरिंग दोनों में 94 है, तो दोनों एफ। इज दैट क्लियर? अब वेरिएबल देखते हैं। सो पहला इनडायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 यूनिट्स का 2,64,000, तो एक यूनिट का कितना डिवाइड करोगे 2.2 आता है, और राइट हैंड साइड 1,50,000 यूनिट्स का 3,30,000, तो एक यूनिट का 2.2 आ रहा है। 3,30,000 डिवाइड बाई 1,50,000, सो दोनों जगह पर यूनिट सेम आ रहा है, सो उधर लिख दोगे v एट द रेट 2.2। फिर इंस्पेक्शन 1,20,000 यूनिट्स का 90,000, तो एक यूनिट का कितना, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट, 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 0.75। समझा? राइट हैंड साइड 1,50,000 यूनिट्स का 1,12,500, 1,12,500 डिवाइड बाय 1,50,000, 0.75 आ रहा है, सो दोनों जगह सेम आ रहा है, सो ये भी v एट द रेट 0.75। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं? फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस 1,20,000 यूनिट्स का 84,000, सो 84,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करोगे तो 0.7 आता है, और राइट हैंड साइड 1,02,000 डिवाइड बाय 1,50,000 करोगे तो 0.68 आ रहा है, तो पर यूनिट सेम, तो ये एसवी। अच्छा अभी सुनो, अब आप लोग को बनाना कितने यूनिट्स का है? सो ऐसा आएगा बजट फॉर 1,40,000 यूनिट्स,
बराबर है, एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? दो नहीं, पांच है। वो पहले पैराग्राफ में भी तो तीन है ना। डायरेक्ट मटेरियल कितना? सेवन। लेबर कितना? नहीं, अरे फोर। सेवन, फोर, सेल्समैन कमीशन वन, तो सेवन प्लस फोर प्लस वन, प्लस फिर वो टेबल में से 2.2 प्लस 0.75, वो जो आएगा वो इधर आ जाएगा। एक फिक्स्ड में भी वो दोनों को, फिक्स्ड कितने हैं? तीन, दो टेबल में और एक वो पैराग्राफ है, तीनों को ऐड करके एक साथ, और सेमी वेरिएबल का ऐसा। समझा? ये आता है सबको? सेमी वेरिएबल का ऐसा वर्किंग आ गया। ये किसी का रॉन्ग गया? तो अभी समझ में आया कैसे बनता है ये फर्स्ट वाला टाइप का बजट। समझा क्या करने का? 85, 90 और 94। नहीं, सो ये टोटल कितना आता है? 2058। ये आंसर आता है। सो अपने को ये जो फिगर होगा ना चार ऑप्शन में, उसको टिक करना पड़ेगा। हुँ? मतलब ये तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये, हाँ ऑब्वियसली एक मार्क के लिए होगा, लेकिन इसके लिए क्या होता है में देखो, अभी अपने को लगता है ना इतना बड़ा सम, नॉर्मली जैसे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में अराउंड 50 से 55 मार्क्स के क्वेश्चंस थियोरेटिकल एमसीक्यूज होंगे। थियोरेटिकल एमसीक्यूज मतलब क्या? जैसे हमने कॉस्टिंग कंसेप्ट पे किया था, जैसे पैकिंग चार्जेस विल कम अंडर डैश, तो फैक्ट्री ऑफिस सेल के ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम में पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी सेकेंडरी सब ना, मंडे किया था तो याद है ऐसा। तो वो ये थियोरेटिकल एमसीक्यू है और ये सब प्रैक्टिकल एमसीक्यू है। अब थियोरेटिकल एमसीक्यू अभी वो जैसे मैंने बताया, ठीक है, डैश कॉस्ट विल रिमेन सेम इन पर यूनिट। हाँ, तो ये थियोरेटिकल कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड थियोरेटिकल वाले को, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो 50 जो क्वेश्चन है ना थियोरेटिकल वाले, उनको है ना वो 15-20 मिनट में हो जाएंगे।
क्योंकि थियरी वाले फटाफट हो जाएंगे। और बाकी 50 क्वेश्चन के लिए 165 मिनट्स मिलेगा। 180 मिनट है, 3 घंटा, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए, आधा पेपर हो गया। तो 15 मिनट में बाकी का करना पड़ेगा ना, सॉरी 165 मिनट्स में। तो 165 मिनट्स के 50 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 3 मिनट्स यू गेट फॉर 1 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो ये इजीली हो जाता है। कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े भी होंगे प्रैक्टिकल, कुछ थोड़े छोटे भी होंगे, वो जल्दी हो जाता है पेपर खत्म। देखो दो केस में जल्दी खत्म होता है, अगर आप लोग को आता है तो भी जल्दी खत्म होता है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा जरूर। यू विल बी, मतलब देखोगे ना 3 घंटे के पेपर में तुम लोग वेट करोगे कब वो पेपर लेने वो उसके लिए बुला रहे कि भाई हो गया, ऑलमोस्ट हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थियरी ज्यादा नहीं होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। और बट 50 to 55 मार्क्स का थियोरेटिकल एमसीक्यू होता है, और अराउंड 45 से 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एमसीक्यू होता है। ठीक है।